कमलनाथ के इस ट्वीट ने किसानों को फिर प्रदेश की सियासत के केंद्र में ला दिया है। कमलनाथ ने फिर वादा किया है कि कांग्रेस सरकार के बनते ही कर्ज माफी योजना लागू की जाएगी। अब कमलनाथ का ये ऐलान प्रदेश के किसानों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं कमलनाथ किसानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने उन्हें घेर लिया। सीएम ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उनने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय बचा है। इससे पहले ही किसान कर्ज माफी का मुद्दा फिर गर्मा रहा है। सीएम के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि कमलनाथ ने जो कहा सो किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2018 चुनाव के पहले अपने वचन पत्र में कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं कर्जा माफ़ करूंगा। वो पूरे प्रदेश के किसानों ने देखा कि सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया था तो सबसे पहला निर्णय कर्जा माफ़ी का लिया था। उसके बाद उन्होंने काम शुरू करा था। इन्होंने किसानों के लिए इन 2 सालों में क्या किया ये बताएं। पहले तो बातें बहुत करना है कि हम घोषणा करते हैं, हमारा नाम घोषणावीर रख दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए 2018 में फायदेमंद रहा था और कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म करने में किसानों ने अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा 2023 में भी कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश में है। कमलनाथ का ट्वीट इसी कोशिश का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि बीजेपी भी किसानों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कर्ज माफी के मुद्दे को वो कैसे काउंटर करेगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है पुराना फार्मूला नई चुनौती। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 2023 के चुनाव से पहले ही किसानों को साधना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार आते ही कर्ज माफी की योजना फिर शुरू की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि 1.25 साल जब कांग्रेस सरकार में थी तो कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। कुल मिलाकर दोनों दल किसानों को साधने में जुट गए हैं। तो चर्चा तो होगी, लेकिन इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार ने रथ भी रवाना किए। लेकिन रथ के जरिए वो मैसेज है जो किसानों के हित में कई काम करने वाली है। पर बड़ा सवाल यही कि यदि एक तरफ रथ चलेंगे, दूसरी तरफ कर्ज माफी की बात होगी, तो क्या 2023 के चुनाव में किसान ही केंद्र में रहने वाला। लेकिन ये चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते हैं उन 3 सवालों को जिनके जरिए हम आगे बढ़ने वाले। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस फिर किसानों को लुभाने की तैयारी कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या 2023 में किसान कर्ज माफी का मुद्दा फिर गरमाएगा? सवाल नंबर 3, क्या कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेर पाएगी? चलिए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहने का प्रयास होगा और समझते हैं कि आखिर कमलनाथ के ट्वीट के क्या आशय है और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या मतलब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, अवनीश बुंदेला जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही संदीप पुराणिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अवनीश जी, 2018 का चुनाव आप जीत गए, सरकार आपकी बन गई, कर्ज माफी की आपने बात कही। हालांकि ये सामने आया कि करीब 27 लाख किसानों का कर्ज आपने माफ़ किया, जिसके बहुत सारे बोरिया बिस्तर आपने तैयार की और बाद में सरकार तक भी पहुंचाए थे। लेकिन सवाल तो यही है कि आज भी जब किसानों से पूछते हैं तो वो कहते कर्ज माफ नहीं हुआ था और यही सरकार कर रही है। आपने फिर एक बार कह दिया। मनोज भाई, शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति वो है कि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपना इकबाल जुर्म करता है कि हाँ, और कोर्ट में जाके पलट जाता है। शिवराज जी की स्थिति वही है। इनकी सरकार ने, इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि हाँ, 27.5 लाख किसानों का 13,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो पत्र भी हमारे पास है कि कमलनाथ जी ने जैसे पदभार संभाला 2 घंटे के अंदर उसके लिए काम शुरू कर दिया था। अब देखिए मनोज भाई,
हमारे कोई उस तरह के वादे तो है नहीं कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, सबको 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, और भी जो घोषणा शिवराज जी का। देखिए, इसका एक तरीका होता है कि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर हम चले। और 15 महीने में आप देखें जो एक सने सने जिस तरीके से हमको कर्ज माफ़ करना चाहिए था, हमने किया। अब ये अलग विषय है कि हमारी सरकार चली गई, लेकिन फिर भी 27.5 लाख किसान हैं मनोज जी इस प्रदेश में जिनको जो लाभान्वित हुए हैं, और वो किसान आज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि हाँ चलो फिर से एक बार कोई आया है हमारी सुध लेने वाला, खबर लेने वाला। सिस्टम इसलिए बिगड़ गया था कि आपके नेता ने सिस्टम बिगाड़ा, उन्होंने गिनती सुना दी जिसका जिक्र भी शिवराज जी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब फिर भाई आप देखिए एक बात मनोज जी अगर समझें, अगर देखिए अब उसकी बात करें कि नेता ने सिस्टम बिगाड़ा, लेकिन हमारे नेता ने कभी ये तो नहीं कहा कि 15 लाख का चुनावी जुमला था। वो तो हमारे नेता ने कहा, और आप देखें बाकायदा हमारे मुख्यमंत्री ने उसके लिए काम शुरू किया। सबसे बड़ी बात है मनोज जी, किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? आप में हिम्मत होती तो आप कमलनाथ जी का काउंटर करते, आप बोलते साहब कि ये क्या कर्जा माफ करेंगे, मैं तो कल ही कर्जा माफ। आपके पास तो है ना, अभी 11 महीने हैं, 10-11 महीने। अगर शिवराज जी में हिम्मत है, अगर शिवराज जी वास्तव में किसानों के प्रति संजीदा हैं, वो मानते हैं क्या उनका कर्जा माफ होना चाहिए, तो कल के कल घोषणा कर दे। काहे की चिड़िया, कौन सी चिड़िया उड़ गई भैया? हम तो ये कहते हैं कमलनाथ जी के ट्वीट से कहीं ना कहीं शिवराज जी के सोचने की चिड़िया जरूर उड़ गई, फुर्र हो गई। अब किसकी चिड़िया है ये समझ जी डॉक्टर साहब? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि पौराणिक साहब भी बैठे हैं, इनने भी सारा दौर देखा है और आप भी बैठे हैं। चलो मान लिया 15,000 करोड़ का आपने कर्जा माफ़ किया, ये आपका दावा है, तो हमको वो दिखा दो कहाँ पर है, उसका यूटिलाइजेशन दिखा दो। मैंने उस समय भी बोला था कि साहब उसके आप बैंक के UTR नंबर दे दो, लिस्ट दे दो, क्योंकि कर्जा तो बैंकों ने दिया है। पुरानी साहब मुझे करेक्ट कर देना आप, कर्ज सरकार नहीं देती है, कर्ज कौन देती है सर? बैंक देती है। किसी भी बैंक का UTR नंबर दिखा दो कि किसी किसान का ये कर्जा UTR नंबर से पेड हो गया, ये आपका UTR नंबर है, मान लेंगे हम। चलो ये नहीं दिखाना है तो कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी लीड बैंक है अपने, उसमें किसी भी बैंकर का हमें स्टेटमेंट दिखा दो कि मध्य प्रदेश शासन ने ये 200 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा को फलाने 2 जिले के किसानों के लिए दिया उनके कर्ज के विरुद्ध। ठीक है, तो कोई आप दोनों सीनियर पत्रकार हैं, दोनों ने कमलनाथ जी की सरकार कवर करी है, मुझे बता देना, आप दोनों करेक्ट कर देना, मैं तुरंत सारे शब्द वापस ले लूँगा। फिर उसके बाद किसानों का ट्विटर से क्या संबंध है पौराणिक साहब? तो ट्विटर पे जाके बोल देने से हो क्या जाएगा भाई? इसी क्योंकि उनको मालूम है ट्विटर पे वो व्यक्ति बैठता है जिसका कर्जा ही नहीं होगा, तो वो तो गांव की चौपाल पे बैठा है ना, उसके बीच कमलनाथ जी कभी जाएंगे ही नहीं। कमलनाथ जी कभी आप मंडी में नहीं देखेंगे, खेत पे नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके बीच जाना नहीं है, बोलना ट्विटर पे है जी। तो अच्छा, तीसरी बात जो आपने कही 1 2 10, देखो हमने नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, आज भी नहीं कह रहे, कल भी नहीं कहेंगे, ठीक है साहब। तो आपने कहा 1 2 10 2 लाख तक का कर्जा माफ, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ। अब राहुल जी के बहुत अच्छे मित्र थे सिंधिया जी साहब, राहुल जी कह गए तो अब क्या करते? तो 10 दिन की बजाय सिंधिया जी ने 15 महीने दिए उनको। अब सिंधिया जी तो बेचारे मंच जाते थे, तो उनके उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। भाई मैं झूठ के साथ कैसे चलूं? चलिए मैं इसको समझ। तो देखिए राहुल जी का किया हुआ वादा किसने पूरा किया? सिंधिया जी ने पूरा किया, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। नहीं साहब हमको ये असत्य बोलने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। फिर किसान केंद्रित राजनीति करने वाला मुख्यमंत्री आया। 10,000 रुपये सालाना आज हर किसान को मिल रहे हैं। एक अंतिम आंकड़ा देकर मैं इस विषय को समाप्त करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन से मेरी बहुत अच्छे से मित्रता थी, बात हुई। 88 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। फिर मुझे करेक्ट कर देना पौराणिक साहब और आप दोनों, 88 लाख। और मेरा निगम रहा है, मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छे से किसानों के बीच काम किया है। 88 लाख किसानों का 53 लाख करोड़ का लगभग बजट है, जो संभव ही नहीं है कि आप सारा कर्जा उनका 2 लाख तक का माफ कर दो, पूरा उनका बना रखा है शीट। तो ये पॉसिबल, तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो डुएबल चीज़ें हैं करने होगे वो बोलो। और इसीलिए शिवराज जी ने कहा है कि ठीक है चलो एक आध बार आप आ जाओगे कि आप दूध पे 5 रुपये लीटर कम कर दोगे, उनका बोनस दे दोगे, ये भी कहा था, 4,000 रुपये बेरोजगारों को कहा था, बहुत कुछ कहा था, पर सब वाइंड अप हो गया, कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल
संदीप जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि कहाँ क्या ये गलती कर बैठती है कांग्रेस ऐसे मुद्दों को छेड़ देना। देखिए अभी चुनाव में करीब करीब 1 साल है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी कमियां हो सकती, सरकार में कोई भी सरकार हो जब होती है तो चीज़ें दिखाई भी देती, क्योंकि जवाब भी उनको देना रहता था, आप जवाब लीजिए। लेकिन ऐसा एक मौका अपने आप अपने हाथ से मत दीजिए कि फिर वही हिंदुत्व भी, उस पर बहुत चर्चा चली, जैसे ही राहुल गांधी आए थे, अब कर्ज माफी को लेकर ही तो सरकार बदल गई थी, वही तो मुद्दा था, और फिर कर्ज माफी की बात कर दी। विश्वास कौन किस पर करेगा? देखिए मनोज जी, एक चीज़ मानिए कि सियासी संगीत का अगर हम कहें तो एक किसान एक ऐसा राग है जो सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है श्रोता के तौर पर। ये एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से छेड़ा गया है। ये यूं मान के चलें हम कि जैसे खेल के मैदान में ना एक टीम खेल रही होती है, मान लीजिए बीजेपी, और दर्शक के तौर पे है कांग्रेस। तो दर्शक के तौर पर तो आप टीम को कोई भी सलाह दे सकते हैं और ये कह सकते हैं जब मैदान में खेलने आएंगे तो हम इस तरह से खेलेंगे, क्योंकि बाहर बैठे हुए आदमी की अलग जानकारी होती है, वो अपने तरह से लेके चलती है। मूल जो बात आपने कही है, कांग्रेस चूक कर जाती है। मनोज जी, कांग्रेस के साथ एक कमी मैं लंबे अरसे से देख रहा हूं कि वो अपनी बात को पूरी दमदारी से तथ्यपरक तरीके से कह नहीं पाती। और बीजेपी की एक खूबी है, मैं ये कहूँगा, वो सच हो झूठ हो वो एक अलग मामला है, उनके यहाँ ऊपर से चली हुई बात बगैर बदले नीचे गांव तक चली जाती है। और जो बात मान लीजिए शिवराज जी ने आज कही है, वाजपेयी जी दोहरा रहे हैं, वही बात नीचे जो कार्यकर्ता होगा मंडल और बूथ पर, वो बात कहेगा तो लोगों के बीच असर करती है वो बात। कांग्रेस के साथ ही कि कमलनाथ जी ने जो बात कही, अवनीश जी कह रहे हैं वो बात को, लेकिन पूरी पार्टी उस लाइन पर नहीं चल पाती है और उसका नुकसान हो जाता है। एक बात और है, बजट की बात जो हितेश जी ने कही, बात सही है। यूटीआर हम लोगों ने भी उतना नहीं देखा, किसानों से पूछा तो कुछ किसानों ने कहा कि हाँ साहब हमारा कर्ज माफ हो गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि आपने 2 लाख का कर्ज कहा था मनोज जी, आप किसी का कर्ज 25,000 माफ कर पाए, किसी का कुछ कर पाए, तो उससे एक नए तरह का भ्रम तो पैदा हुआ है। उसका जवाब भी कांग्रेस को मुझे लगता है आने वाले समय में देना पड़ेगा, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवनीश जी। कई ऐसे किसान हैं जिनसे जब बात होती है, अभी हम लोग भी अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, चूंकि साल भर है अब चुनाव में, तो उसमें कई लोग कहते हैं कि हम डिफाल्टर भी हो गए उसी कारण से, जो आपके कर्ज माफी के चक्कर में मिलना कुछ था, मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया, और फिर आप ट्वीट कर कह रहे हैं विश्वास कैसे होगा, लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए, विश्वास जनता को करना है मनोज जी, और सबसे बड़ी बात हम तो साफ कहते हैं, जो 27.5 लाख किसान जिनके कर्जे माफ़ हुए हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। और सबसे खास बात आप मनोज जी इसमें देखें कि आपकी काम करने की नियति होना चाहिए। आज शिवराज सरकार 18 साल से प्रदेश में काबिज है, मुझे बताएं, ये निरंतर कहते आए हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। मनोज जी, हो पाई क्या खेती लाभ का धंधा? और आज सबसे बड़ी बात ये देखें, सिंधिया जी का भी जिक्र आया, कह देंगे लगातार हमें अवार्ड मिल रहा है सर। अरे सर, क्या होता है उससे? फिर भी आप देखें ना, किसान मजबूर हो जाता है टमाटर अपनी फसल रोड पर फेंकने के लिए। सिंधिया जी का जो जिक्र किया अपने डॉक्टर साहब ने, तो उसके ऊपर मैं कह दूं, क्या सिंधिया जी ने, ठीक है धोखा दे के मुख्यमंत्री बदल लिया, क्या सिंधिया जी सड़कों पर उतरे? जिस विषय पर वो गए थे अतिथि शिक्षकों के लिए, शिक्षा कर्मी नहीं उतरे ना। क्या सिंधिया जी ने शिवराज जी से बात की कि कर्ज माफ़ी करिए आप, और सबसे बड़ा जो कह रहे हैं सबूत दे दीजिए? तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद शिवराज सिंह चौहान जी के उस समय जब पूर्व मुख्यमंत्री थे बंगले गया था, उस समय 2 प्रवक्ता और थे जो भाजपा में जा चुके हैं, ठीक है, वो हम ऐसे बंडल में इस कंधे पर रख के ले गया था मनोज जी, बंडल रख के ले गया था, ठीक है। तो आप समझे, मैं खुद गया था वहां पे, खुद हम शिवराज जी के बकायदा उसकी हमने पावती भी ली थी कि हाँ ये प्रतियां हम देके जा रहे हैं कि इन किसानों का हम कर्जा माफ कर चुके हैं। देखिए, आज का जमाना इतना क्विक है, सबसे भाजपा सरकार कि अगर जरा सा आप झूठ पकड़ लो, जरा सी बात पर तुरंत ईडी सीबीआई तो क्या क्या नहीं भेज देते भैया। आपकी ट्रोल आर्मी पता नहीं कहां से खोद के झूठ निकाल लेती है, सच को झूठ बना देती है। तो भैया आप कैसे चूक गए? और सबसे बड़ी बात, आपका खुद कृषि मंत्री अगर कमल पटेल स्वीकार कर रहा है, आप लिख के दे दीजिए मनोज भाई, 10 सेकंड मनोज भाई लिख के दे दें कि नहीं हमारा कृषि मंत्री झूठा है। जयवर्धन सिंह के सर इस पर जवाब ले लीजिए, आपके पास ही आपको दे रहा हूं। जी बोलिए। आज की डेट में लगभग 35 लाख किसान इनके झूठे वादे की वजह से डिफॉल्टर हो गए। उनका जो ब्याज होता है, देखिए ध्यान रखिए, 18 साल से आप हो, मतलब उसके पहले 15 साल आप थे मनोज जी। यही मनोज जी, किस तरह का गणित है कि डिफॉल्टर हमारे कारण हो गए? सुन तो लो, मैं तथ्य बता रहा हूँ, आप सुनने नहीं, मतलब दोनों बात कर रहे हैं, सुनने नहीं चाह रहे, आप मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको
इन 35 लाख किसानों के लिए आप दोनों पत्रकारों को ध्यान होगा, लगभग 650 करोड़ इनका जो 6 महीने का ब्याज होता है, जिससे कि ये लोग रेगुलराइज कर लें खाते को, आप दोनों को ध्यान होगा, मैं फिर बता रहा हूँ तो उसको पे किया सरकार ने, क्योंकि मूलधन नहीं दे सकते साहब। 58 लाख करोड़ रुपए कहाँ से दे देगा आपको बताऊं मनोज जी, अब दूसरी बात सुन लो, अब ये तो पूरा ही नहीं मेरी कहोगे, बात आप पूरा नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं खुले तौर पर ये आपको कह रहा हूँ कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो जब कर्जा दिया ही बैंकों ने है तो मुझे बैंक का कोई भी स्टेटमेंट बोल दो कि मैं स्वीकार कर लूंगा। कौन सी इतनी बड़ी बात है? आप कागज क्या ले गए थे और क्या ले गए थे उससे? 88 लाख आपने सर्टिफिकेट छपवाए थे कि नहीं छपवाए? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात उसमें ये था कि सबसे पहले आपने किसानों की जानकारी एकत्रित करवाना थी। ये ऐसा कोई वादा थोड़ी था। राहुल गांधी क्यों नहीं बताया था? ये कोई ऐसा वादा थोड़ी था नरेंद्र मोदी टाइप का कि 15 लाख दूंगा सबके खाते। भैया हमने जानकारी एकत्रित करवाई, स्क्रूटनी, क्योंकि इनके समय में जो कई किसान ऐसे थे वो कर्ज माफी चाहते थे उनकी। सुनिए जो किसान बड़े ही कहते ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो इनकम टैक्स के दायरे में आते थे, कि मनोज जी इस बात को आप समझे, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते, माफ नहीं किया मान रहे हो ना? कैसे माफ नहीं किया? 27.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया ना। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है? बोलिए। आपका तो कृषि मंत्री बोल चुका है, कमल पटेल जी बोल चुके हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। वैसे तो ये बताएं, एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी है इसमें, जैसे जो बार बार ये बात आ जाती है, और ये देखिए दोनों बातें, आप डिफॉल्टर की बात कर रहे हैं, वो भी हमने देखा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम बात कोई डिफॉल्ट देखिए नहीं। मनोज जी एक बता, मुझे ये गणित समझा दें कि उसके पहले 15 साल ये रहे, मेरा एक सवाल, मनोज जी 15 साल ये रहे, इनके समय में कर्जा लिया और डिफॉल्टर कैसे हो गया? उसका जिम्मेदार कौन है? मनोज जी मुझे सवाल ले रहा हूँ सर, जब विधानसभा के पटल पर यह बात कही गई, जैसा बार बार कांग्रेस कहती है कि 27 लाख किसानों को कर्ज माफ किया, आपके तो कृषि मंत्री गलत कह दिए थे। मैं आपको कह रहा हूं वो जानकारी गलत है, नंबर 1। विधानसभा का क्वेश्चन का जवाब गलत है मनोज जी, तो फिर तो सब कुछ गलत है। जो जनतंत्र का मंदिर है, अगर आप कह रहे वो गलत है तो फिर क्या? मैंने पूछा, आपका जवाब तो सुन लीजिए। इसके बाद भी मेरा तो चलो, सबसे बड़ी टेस्टिंग क्या होती है? हितग्राही होती है ना। हम खुलेआम कह रहे हैं, यदि कमलनाथ जी ने जिन का कर्जा माफ किया है, जिनका बैंकों से सबको मिल गया, आपका यूटीआर क्लियर हो गया है, वो लोग इनको वोट दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? लाभार्थी है वो, लेकिन हम लड़ लेते हैं, इसी पे चुनाव लड़ लेंगे। मनोज जी मेरा एक निवेदन है, मनोज जी सरकार के पास पूरी सूचियां हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए नहीं, जिनके कर्जे माफ हुए मनोज जी, देखिए कोई मध्य प्रदेश सरकार किसी की निजी सरकार नहीं है, कोई भी निर्णय होते हैं, कोई कर्ज माफ होता है, सरकार के पास पूरी जानकारी। अगर हितेश वाजपेयी जी बोलते हैं कंधे पे लेकर गए थे, वो क्या लेकर गए ये तो मैंने भी देखा था, कंधे पे हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं, मैं तो आमंत्रित करता हूं हितेश जी को, अगर हितेश कंधे पर लेके गए थे, शिवराज जी के जमा चिंता, अरे जमा है, सुनिए मनोज जी, हाँ उसमें शिवराज जी के परिवार वालों का भी नाम था, शिवराज जी के परिवार वालों के नाम भी थे, पता कर लो, रोहित सिंह वगैरह के नाम भी थे उसमें, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनके नाम भी थे। मनोज जी एक चीज मेरी रह गई, मनोज जी एक बात रह गई, मनोज जी एक बात रह गई, बस मैं निवेदन कर रहा था, शिवराज जी 5 लोगों की समिति गठित कर दे भाजपा की तरफ से, और जो कमलनाथ जी से साक्षात्कार कर ले, मैं समय करवाता हूँ, अपॉइंटमेंट कराता हूँ, नहीं कहेंगे तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। आप भी भाजपा में आ जाओगे, मैं खुश हूँ, वो मंच पर दिखाई देने वाले। मनोज ये मौका ढूंढ रहे हैं, मौका बंसल न्यूज के माध्यम से। संदीप जी, ये जो 27.5 लाख की बार बार बात कहते हैं, देखिए वो जो दस्तावेज लेकर गए थे वो तो हमने भी देखा था, वो दस्तावेज में क्या था, कुछ पढ़े भी थे, कुछ इन्होंने पढ़ाए भी थे, लेकिन क्या ये यूटीआर की जो बार बार बात कही जाती, क्यों ना कांग्रेस आप रख दे सामने? अब तो खुला है मैदान, 1 साल का लंबा वक्त है, क्योंकि ये आरोप तो बार बार लगता रहेगा, ये कहेंगे हमने माफ कर दिया, वो कहेंगे नहीं किया। अब पब्लिक भी देखना चाहिए, किसान भी देखना चाहेंगे, गड़बड़ कहाँ हो रही? देखिए नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस की है, वाकई में अगर उन्हें सरकार ने माफ़ किया था, और ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा में 27.5 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी की बात आई थी,
और कांग्रेस उसी को दोहरा रही है। यूटीआर अगर इनके पास है, उपलब्ध है, तो देखिए पुराणिक साहब, आपको भी मतलब बहुत अच्छे से पता है कि वो 5,000 करोड़ के विरुद्ध, नहीं सॉरी 500 करोड़ के विरुद्ध निर्णय था, लेकिन प्रशासनिक निर्णय बैंकों तक नहीं पहुंचा जी सर, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया था। संदीप जी सुन लीजिए सर बोलिए। विधानसभा में ये जवाब दिया था कमल पटेल ने, ठीक है। अगर मैं वही कह रहा हूं ना कि दोनों चीजें, दोनों राजनीतिक दल, बीजेपी सत्ता में वो कहेगी कि इन्होंने माफ नहीं किया, कांग्रेस कह रही है हमने माफ किया, तो कुछ डिटेल आपके पास होगा। मैं ये कहता हूं कि एक नटसेल के तौर पर या पायलट के तौर पर 5 गांव के नाम भी कांग्रेस जारी कर दें और उनके कमलनाथ जी निकल के मिल ले, वही मैं कह रहा हूं। ट्रांजैक्शन डिटेल दे दो, पुराणिक साहब बोल रहे हैं। सर एक काम करते हैं, ओपन फोरम में ट्रांजैक्शन डिटेल दे दो। मैं तो ये कहता हूं, निवेदन 5 लोगों के दे दो। जी जनसंपर्क विभाग से कहें ओपन फोरम पर बैठते हैं, जनता अपराध ये कर रहा है, सबूत मीडिया उनसे की मांगे। मौजूदगी में अरेंज कराई, अपराध आप करो, सबूत उनसे मांगो। नहीं सर, वो आप आने तैयार है, बात बताने तैयार। आपको अपराधी ठहरा रहे हैं, आप सबूत बोलते हो शिवराज जी। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आ जाए ले लें डिटेल, 5 डिटेल ले लें। चलो आप किसानों को उपलब्ध कराएंगे। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इनके पास तो सारी डिटेल, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ अरे से साहब मेरा आपके पास मतलब सुभाष चंद्र बोस की डिटेल है, सुभाष चंद्र बोस की डिटेल है, उसका उनका उनके जेवर में सिंह है, मतलब आपके पास काले धन की स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक की डिटेल है, वो लिस्ट बताते बड़े 2014 में, ये डिटेल नहीं है आपके पास। बस आप क्या मजाक करते हैं भाजपा वाले भी। मनोज जी, स्विस बैंक की लिस्ट थी इनके पास काले धन की, वो अब गायब हो गई, हालांकि इनके पास लिस्ट थी, ये डिटेल नहीं है इनके पास। क्या नाटक करते हैं भाजपा वाले भी साहब। हम तो कह रहे हैं आइए, आप आमंत्रित हैं, आप बताएं कब आ रहे हैं। 5 लोगों की समिति आप बनवा दीजिए, लेकिन आपके हम खाते तैयार में हैं, पैसा नहीं आइए आप। यदि कांग्रेस और की सरकार है तो। 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की कांग्रेस बात की जो कि सरकार कृषि है, मंत्री ने तो स्वीकारी खाते में है, पैसा अगर वो नहीं गलत है तो बर्खास्त कर दीजिए, जैसे निकम्मे और झूठे कृषि मंत्री को कर दिया। आपको मैं तो कहता हूं ना, बर्खास्त कर दीजिए कमल पटेल जी को। अब नहीं आओगे, अगर आप कह रहे हैं गलत है तो ग्वालियर से बर्खास्त नहीं आओगे, ठीक है। अरे साहब 57 साल बाद हम जीते हैं, गुजरात से बर्खास्त 57 साल बाद जीते ग्वालियर। अरे गुजरात में तो गुजरात में तो आपने अपना एक भाई पाल लिया है, आम आदमी पार्टी, कहां तक चलोगे? वो है ना, वो भाई झूठ बोल के कितना। अरे यदि आप भाई कह रहे तो भाई, अरे क्या करें साहब, अगर ऐसे जनतंत्र को कुचलना हो तो कुचलिए। लेकिन मुद्दा यही है, मुद्दा तो किसान पर है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है संदीप जी, जहां बार बार बात किसान पर आके टिक जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की, हरियाणा, ये सब वो जगह है जहां बार बार, लेकिन सवाल यही है कि आपको भी दिखाना पड़ेगा, और यदि आपकी सरकार है तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। संदीप जी देखिए मनोज जी, आप ये मान के चलिए कि चाहे मध्य प्रदेश या देश की राजनीति, किसान जो है निर्णायक होता है। दोनों ही राजनीतिक दलों से लुभाने की कोशिश करेंगे। अब मौका किसान के हाथ में है। क्या वाकई में कांग्रेस ने जो वादा किया था 27.5 लाख लोग किसानों का कर्ज माफ हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है किसान कांग्रेस के साथ हो जाए। और जो बीजेपी कह रही है कि झूठ है, भरमा लुभाया है या वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए, अगर वो बात सच है तो किसान फिर बीजेपी के साथ खड़ा होगा। मुझे लगता है निर्णायक होगा किसान चुनाव में। बिल्कुल। और क्या डॉक्टर साहब, ये जो निर्णायक की बार बार बात हो जाती है, फिर आप भी आज जैसा यदि कमलनाथ ने ये ट्वीट किया और उसके बाद फिर से एक बार शिवराज जी वही आ गए, तो क्या मुद्दा किसान ही रहने वाला? क्योंकि हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में, बल्कि हफ्ते भर में मैं देख रहा हूँ, ऐसे कई कार्यक्रम है जो शिवराज जी के द्वारा दिखाई दिए। और इस बात को आप भी समझ रहे होंगे, यदि उन्होंने ट्वीट करके आपको मौका दिया तो क्या तैयारी उसी की? देखिए, हमारी तो तैयारी फैक्चुअल है। जिन किसानों को 10,000 रुपये आपके खाते में आ गए हैं, ये मैसेज आता है, वो सब भाजपा को वोट दें। हर साल आ रहे हैं 10,000 रुपये सर, 6,000 केंद्र से, 4,000 शिवराज जी के, तो 10,000 रुपये ऐड हो जाते हैं। मतलब यदि 30,000 रुपये उसका बैलेंस है तो 40 हो जाता है, तो वो हमको वोट देते। और जो इनके कागज़ लेके घूम रहा है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, जो हमारे यहाँ तक लेके आए थे, सब कागज़ों से तो गरीब आदमी का पेट नहीं भरता साहब। वो खाते में जब तक नहीं जुड़ेगा ना उसके, सर नहीं होगा मान, उसके खाते में नहीं आए। एक किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आया। मैं आपको फिर बता दूं, 27 लाख किसान है, 1 रुपया नहीं आया। एक मिनट देखिए मनोज जी, मैं तो पूर्व में ही कह चुका हूँ, हाँ। अगर इनको कहीं डाउट है तो ये आ जाए, साक्षात्कार कर लें कमलनाथ जी से, कांग्रेस पार्टी से, पहली चीज। और ये जो कह रहे हैं किसान है ना सर, 10,000 रुपए नहीं समझेगी ना इनका, ना आपका 10,000 रुपए जो हर साल किसानों के खाते में नहीं आ रहा मनोज जी, वो भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता झूठी लिस्ट बनाई ना, उनके खाते में आ रहा है। नहीं, अभी आप फील्ड में जाइए, संबल का कम्बल जो उन्होंने उड़ा है ना,
उस तरीके नहीं, आप से तो खूब इनके उन अपमान करो कार्यकर्ताओं, साहब। क्योंकि उसमें 35 खूब लाख अपमान हितग्राही करो। झूठे थे, हमने बाहर किए थे, खुले तौर पे कहते जी। तो ये तो उनके खाते में आ रहे मनोज हैं जी, जो बड़ी एक बड़ी किसान गाड़ियों से बताना। घूम रहे हैं आप और फिर किसान घूमोगे। और गरीब मनोज बने जी, घूम रहे हैं, सारे मनोज लाभ जी, ले रहे हैं, आप क्योंकि फिर वो गाड़ी कहीं लेके ना जाओगे कहीं अभी इनकी चुनाव रैलियों की। में अभी जिंदाबाद जी, मुर्दाबाद इनका आपके झंडा पक्ष की उठा। बात बोल रहा हूँ, नहीं अच्छी नहीं, बात। मैं देख आप रहा हूँ गाड़ी लेके जाओगे ना, मनोज जी बिल्कुल नहीं। आप मेरे को गाड़ी मनोज लेके जी जब मैं तो जाओगे तो मेरा एक तो किसान बताना मेरा तो भाजपा से जिसके निवेदन खाते है, में 1 रुपया मेरा तो आया हो इनसे कमलनाथ जी निवेदन का है, भेजा कई हुआ। जगह आ किसान जाएं, मिलते हैं, वो आ कहते हैं जाएं कि हमारा साक्षात- कर्ज माफ हुआ, लेकिन कुछ किसान ये भी कहते हैं कि हम सर, सब उनके डिफाल्टर किसी हो के गए। खाते में कुछ पैसा आ जाए, है। किसान साक्षात्कार ये कर भी ले, कहते मनोज हैं जी। कि साहब कर्ज माफ और नहीं पहली हुआ। बात तो बताया मनोज जी, चलिए 15 साल सत्ता में ये रहे, ठीक। उसके पहले डिफाल्टर कैसे कमलनाथ जी हुए? ने केवल किसके धोखा समय का दिया। कर्जा था भाई? यूपीए संदीप जी, ये बनने- माने चलते चलते 20 सेकंड में आपसे कि चुनाव में यही सब दिखाने देने वाला कि दोनों जा जाकर दिखाएंगे कि वो कहेंगे माफ कर दिया, ये कहेंगे नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, दोनों किसान को लुभाएगा, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जो डिफाल्टर वाली बात आई, किसान लंबे समय तक इंतजार करता रहा कि 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन सरकार जल्दी गिर गई, कम राशि माफ हुई, इसलिए डिफाल्टर भी हुए। चलिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है आपके कि 18 साल भी आप कम है। कोई भी ऐसा वादा मत करिए। 18 साल भी कम है। ये मुझे चर्चा मनोज भी जी चल बहुत पड़ी अच्छी है, बात बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ये चर्चा भी मनोज चल जी पड़ी और अच्छी बात इसका बोल असर भी दिखाई दिया बीते चुनाव में, यदि हम गुजरात का जिक्र करें या बाकी चुनावों का। लेकिन क्या जिस तरह से चुनाव के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें, कोई भी दल हो, वो बीजेपी, कांग्रेस, आप, तो क्या इनसे बच पाएंगे? और यदि जो कहा है वो वादा निभा पाएंगे? ये तो 23 में ही समझ आएगा। सबके अपने वादे, सबके अपने दावे। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। आगे देखिए अफसरनामा में भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर के साथ अफसरनामा। नमस्कार।